द एजुकेटर चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। बिहार चुनाव 2025 का यह अगला सीरीज है। इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे कि बिहार चुनाव जो हो रहा है इससे आपको क्या लाभ होगा और यह क्यों वोट देना है, किसको वोट देना है। आप खुद समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन एक बिहार का निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, तो मुझे भी इस पर ज़रूर अपना राय समर्थन व्यक्त करना चाहिए। एक बुद्धिजीवी होने के नाते बुद्धिजीवी वर्ग को तो नष्ट किया जा रहा है, नौकरी को नष्ट किया जा रहा है, शिक्षा को नष्ट किया जा रहा है, तरह तरह के रोजगार की बात की जा रही है। इस परिस्थिति में कुछ बोलना जरूरी हो जाता है। बिहार चुनाव पूर्ण समाप्त पर है। हम अगले दिन किसी दिन बताएंगे कि हमें वोट देने का अधिकार कितनी जद्दोजहद के बाद मिला है। आज भी बहुत से लोगों को वोट, उसका जो वोट है चोरी कर लिया जाता है। वोट चोरी का मतलब उसको मुर्गा दे दिया, उसको शराब दे दिया, उसको जो है उसके वोट को कैप्चर कर लिया अपने तरफ, उसका हित की बात नहीं किया, बाद में उसको जो है उसका गला रेता जाता है। लोग अपना वोट बेचे नहीं, लोग अपनी वोट की चोरी नहीं होने दें। मुर्गा, शराब, दारू, ये वो अल बल पर जो लोग वोट दे देते हैं पैसा पर, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके बाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपका आल औलाद से जुड़ा हुआ है। चुनाव में विभिन्न पार्टियों का घोषणा पत्र देखिए और सोचिए उन घोषणा पत्रों में किसके फायदे की बात है, उसके आधार पर आप मतदान कीजिए। मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में सबके घोषणा पत्र देखिए। तेजस्वी प्रण तो निकल चुका है घोषणा पत्र, और भी घोषणा पत्र निकले होंगे। चुनाव में मुख्यतः दो ही धुरी है, एक धुरी महागठबंधन और एक धुरी एनडीए, एक इंडिया और एक एनडीए, बस टक्कर तो होनी है। तो आप अपने पक्ष में वोट दीजिए। मैं बार बार कहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, आत्मसम्मान के आधार पर आप वोट करें। सरकार को हमेशा बदलते रहिए, जिस किसी की भी सरकार क्यों न बने उसे बदलिए, उससे डर होना चाहिए। सरकार नहीं बदलते हैं तो वही तानाशाही सरकार का रूप लेता है। अतः सरकारों को बदलते रहना चाहिए, यह आपका बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए। इंग्लैंड में द्विदलीय शासन प्रणाली है, एक के बाद एक चेंज होता है। राजस्थान में देखिए सरकारें बदली जाती है, वहां की जनता कितनी जागरूक है, कितना विकास हो रहा है। मेरे बिहार में क्यों विकास की गति धीमी पड़ रही, नहीं के बराबर। पुल पुलिया सड़क से ही क्या विकास संभव है? अब तक यहाँ 20 फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। लोगों को जो इधर उधर काम करने जाते हैं, हमारे बिहारी लोगों के श्रम से बहुत से राज्य जो है उन्नत हो चुके हैं। बम्बई किसके द्वारा बनाया हुआ है? हम बिहारियों के श्रम का प्रतिफल है। गुजरात, दिल्ली, इन सभी जगहों पर हमारे लोग सस्ते श्रम पर काम करते हैं। और इनमें एक अजीब बात है बिहारियों में कि ये जो भी काम करते हैं निष्ठा से करते हैं। ये छली नहीं होते, धूर्त नहीं होते, बेईमान नहीं होते। इन्हें अगर आप भरपेट रोटी, सम्मान, उचित मजदूरी दीजिएगा, इस आपके काम में ये 4 चांद लगा देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े शहरों का जो अभ्युदय हुआ है भारत में, हम बिहारियों के श्रम से हुआ है। क्या करें? यहाँ रोजगार है नहीं, यहाँ मजदूरी दी नहीं जाती है उचित, तो क्या करेगा? इधर उधर जाके काम करता है। तो यहाँ फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। ठीक ही कहा
कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। क्यों नहीं लगा? चीनी मिल आज तक बंद क्यों पड़ा हुआ है? क्यों नहीं खुला? नेताओं ने कहा था कि इसका उद्घाटन ही नहीं बल्कि इसको चालू करवा के इसका हम चीनी का शरबत, चीनी का चाय पिएंगे। क्यों नहीं पिए? क्यों बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? क्यों लोगों को भटका रहे हैं? अब यहाँ के लोग भटकने वाले नहीं हैं। अब हर घर नौकरी बहुत बड़ा चीज है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हर घर नौकरी का मतलब क्या है? कोई कहता है कि हर घर नौकरी, ये पढ़ ले नहीं है तो कहाँ से देगा? अरे नहीं पढ़ा हुआ ग्रुप डी में होता है ना, ग्रुप डी में देगा। जिस जनलायक जो परिवार होगा ग्रुप सी में देगा। पहले नौकरी तो पकड़ो। 6,000 की नौकरी आज सरकारी नौकरी हुई कि नहीं हुई? अगर हर घर में एक नौकरी होता है, यहाँ के लोगों का जो जीविका का साधन है वो अनिश्चित आकाश वृत्ति है। कभी महीना भर काम मिल गया, कभी महीना भर काम नहीं मिला। एक मेरे यहाँ काम करता है बिरंची, तो उसको हम पूछे कि अरे भैया तू काहे इधर उधर जाता है, यहाँ काम नहीं मिलता है? कल के सर आप हमको काम दिलाइए ना, हम जो है आपको यहाँ सालों भर काम करेंगे। काम ही नहीं मिलता है। ये परिस्थितियाँ हैं। तो एक सरकारी नौकरी का मतलब क्या हुआ? परिवार के एक मेंबर को सालों भर काम मिलेगा, उसके काम की गारंटी होगी, उसका रिटायरमेंट एज 60 वर्ष होगा, 60 वर्षों तक वह काम करेगा। और घोषणा तेजस्वी प्रण में यह भी है कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। पुरानी पेंशन योजना का मतलब क्या है कि मरते दम तक आपको सरकार, चूंकि आपने सरकार की सेवा की है, उसके यहाँ नौकरी की है, तो वह आपको मरते दम तक पेंशन देगा। और पेंशन की अच्छी खासी रकम होती है, वेतन का आधा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तब जो है सरकारी नौकरी में बोलिए कम का ही नौकरी होगा, लेकिन परिवार की स्थिति तो बदल देगी। यहाँ क्या है बिहार में, कुछ फैमिली में नौकरी है और कुछ फैमिली में जीरो है। सदियों से बेचारा मजदूरी करते आ रहा है और भविष्य में भी मजदूरी करेगा। कहेगा कि उसमें मेरिट नहीं है, उसको पढ़ने दिया, उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक किया। कुछ लोग खुद भी दोषी हैं, अंधविश्वास में रहते हैं, पाखंड में रहते हैं, ढोंग में रहते हैं, तरह तरह की आयोजनों में अलूल जुलूल खर्च करते हैं, अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ये उनका भी दोष है। तो ग्रुप डी का नौकरी लेंगे। हर घर सरकारी नौकरी का योजना बिहार को एक गौरवमय राज्य बनाएगा भारत में, क्योंकि बिहार की उन्नति तभी होगी जब चंद लोगों का नहीं, सब लोगों की उन्नति होगी। तो यहाँ सभी लोगों की उन्नति का द्वार हर घर सरकारी नौकरी में है। अगर ये कार्यान्वित हो जाएगा ही। आप यह जान लीजिए कि जो राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र में वादा करता है उसी को वो लागू करता है। जैसे राम जन्मभूमि का वादा था तो बनाया, तो उसी तरह से जो भी घोषणा होता है उस घोषणा को सरकारें लागू करती है। तो हर घर में अगर एक नौकरी का जो वादा कर रहे हैं वो देंगे, निश्चित देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। लोगों के बहकावे में ना जाइए। दूसरी चीज़, जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं या जो भी भर्ती हुआ, अगर उनको ओल्ड पेंशन नीति ओपीएस लागू करो। याद कीजिए उत्तराखंड का चुनाव ही ओपीएस पर लड़ा गया था और ओपीएस वालों की जीत हुई थी। तो ओपीएस बहुत बड़ा चीज़ है। हम आज इस बात को सोचते हैं कि जो नई पीढ़ी के लड़के हैं क्या करेंगे। उनको जब पेंशन नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद सारे पैसे ज़िंदगी के ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या करेंगे बेचारे। कभी कभी मैं ट्रेन पर चढ़ता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, बोलता हूँ मुझे सीनियर सिटीजन वाला टिकट दे दीजिए। खींच कर टिकट वाला कहता अरे बंद हो गया है, सरकार बंद कर दिया है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे होश में आता, ओ
बोलिए, हम लोग जब 50 वर्ष की उम्र में थे ना, उसी समय सोचे थे कि जब 60 हो जाएगा, मनाते थे कि 60 हो जाए तो हम लोग जो है सीनियर सिटीजन का टिकट लेंगे, तो 1/3 पैसा जो बचेगा उससे भोजन पानी वगैरह दवाई उवाई लेंगे। लेकिन वो भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। शिक्षण संस्थानें बर्बाद हो रही है, स्वास्थ्य संस्थानें बर्बाद हो रही, नौकरी पर कोई बात नहीं कर रहा। तो जो नौकरी पर बात कर रहा है, एक बार उसे ज़रूर आजमाइए। तेजस्वी प्रण को आप मोबाइल पर देखिए, पढ़िए, सुनिए, और यह बेहतरीन है घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के लागू होने से बिहार बदल जाएगा। तो मैं आज इतना ही बोलूँगा कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी नौकरी और भी शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हमें चाहिए, उसी पर आप मतदान कीजिए। हमारे यहाँ कॉलेज खुले, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुले, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, नालंदा जैसी शिक्षा व्यवस्था फिर से लागू हो, बौद्ध पर्यटन संस्थानों को डेवलप किया जाए, क्योंकि चीन, जापान वगैरह वगैरह देशों के जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है, हम तो उसके धर्म गुरु हैं ना, यहाँ तो ये करेगा, तो उसे डेवलप करेंगे तो जो है पर्यटन के यहाँ अवसर मिलेंगे। तो हम फिर से कहते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, नौकरी और रोजगार पर वोट दें। बिहार चुनाव 2025 में मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, संविधान बचाइए, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय की रक्षा कीजिए। हम किसी भी हालत में अपने संविधान को खोना नहीं चाहते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर है। हमें चाहिए वैसा देश मिले जहां सबन को अन्न, कोई अनाथ गरीब न रह सके, हो रैदास प्रसन्न। कहने का मतलब है, ये तो एक दोहा कहीं देखे थे, हमें अच्छा लगा था तो मैंने बताया। कहने का मतलब है जहाँ सबको अन्न मिले, सबको रोटी मिले, ये नहीं कि कुछ को बहुत मिल रहा है और कुछ को जो है कुछ भी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए ना। अरे 100 के बाद 99, 98, 97, 96, 95 होते होते तब न एक आता है। यहाँ तो है कि 100, 95, 90 के बाद डायरेक्ट 10 है, 10 से 90 के बीच में गायब हो गया। कहाँ गई ये 10 से 90 के बीच में अर्थव्यवस्था? नहीं, मध्यम वर्ग को सबल बनाइए। मध्यम वर्ग ही बुद्धिजीवी वर्ग है। और फिर आपको कहेंगे कि अधिकार सम्मान की रक्षा के लिए, रोटी के लिए अति पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, दलित सभी एकजुट होकर मतदान कीजिए और सभी जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और नौकरी के नाम पर ही मतदान कीजिए। बिहार को बदल दीजिए। सरकारें बदलनी ज़रूरी है, और नहीं सरकार बदलिए तो आप तानाशाही के फेर में पड़ जाइएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, इस पर वोट दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान।